वैश्य समाज के नेता डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने वैश्य बहुल 12 जिलों में टिकट की मांग की। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी भूमिका को निर्धारित करने के लिए वैश्य एकता परिषद ने अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के नेतृत्व में 24 दिसंबर फतेहपुर में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के लिए समर्थन जुटाने रायबरेली पहुंचे डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने आगरा, झांसी, रायबरेली, प्रतापगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में वैश्य समाज की संख्या को ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वैश्य बहुसंख्यक है, इसलिए लोकसभा चुनाव में टिकट वैसे समाज के प्रत्याशियों को मिलना चाहिए। उन्होंने अशोक सिंघल और रविंद्र जैन को भारत रत्न दिए जाने की मांग की, साथ ही व्यापारी हितों की भी चर्चा की। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कहा कि कर चोरी के इल्जाम में पकड़े गए व्यापारियों को हथकड़ी न लगाई जाए, साथ ही उन्हें पेशेवर अपराधियों के साथ न बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी वैश्य समाज के बंधुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिलाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में वैश्य समाज के बनाए जाने चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में समर्थन करेंगे या नहीं? ये निर्णय आगामी जो कल सम्मेलन हो रहा है उसमें हम लोग निर्णय करने वाले हैं। ये केवल भाजपा के लिए कि अन्य दलों के लिए भी है? हम लोग प्राथमिकता भाजपा को दे रहे हैं, क्योंकि वैश्य समाज का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और विगत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया है। इसलिए हम लोग ये मांग प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से करने वाले हैं। वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 24 दिसंबर को फतेहपुर में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में अनेकों सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों को प्रमुखता के आधार पर रखने का निश्चय किया गया है। 20% की वैश्य समाज की आबादी, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र, वैश्य समाज के मात्र 2 सांसद। हम लोगों की मांग है, जबकि 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। रायबरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, प्रतापगढ़ आदि ऐसे जनपद हैं जहां वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में है। हमारी मांग है कि आगामी लोकसभा के क्षेत्र में वैश्य समाज के बंधुओं को जो उनके दल में कार्यरत हैं प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाने चाहिए। सर्वाधिक राजस्व देने वाला, सरकार के खजाने में श्री वृद्धि करने वाला इस वैश्य समाज को भी विधान परिषद में जिस प्रकार से अध्यापकों के लिए, जिस प्रकार से स्नातक के लिए सीटें आरक्षित हैं, उसी तर्ज पर करदाताओं के लिए भी विधान परिषद में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लव मैरिज में दोनों अभिभावकों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाने चाहिए। गीता को और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। स्वर्गीय अशोक सिंघल जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, उनको मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाए और वो गीतकार रविंद्र जैन को भी मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाना चाहिए।